मेरी वॉइस आ रही है? सारे बच्चे रिस्पॉन्ड कर देंगे यस और नो में। ठीक है, नाइस। सो नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत तिवारी, टीचर ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आप सभी का 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज के इस सेशन में, आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे अपनी अपनी आज के सेशन में हम लोग कैलकुलेशन की टेक्निक्स, तमाम अप्रोचेस जो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बनती है, जो आपके डेली मॉक का हिस्सा बनती है। और इन चीज़ों की प्रैक्टिस अगर आप डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे उठ करके करते हो तो ये सभी अप्रोचेस, सभी टेक्निक्स आपके सब कॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं और आप आसानी से अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो। तो राइट, शुरुआत किया जाए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। चलिए फिर बिना देर किए जल्दी शुरुआत करते हैं अपने इस ताबड़तोड़, अपने इस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेशन की, क्योंकि हम सभी तो पढ़ना बहुत कुछ है और समय बहुत है कम। राइट, तो पहला सवाल हो आपके स्क्रीन पर। उससे पहले बता दें कि ये जो वायरल मैथ्स की बुक आप देख पा रहे हो बेटा, ये बुक आपको 99 रुपीज़ की आज मिल रही है। ठीक है, आज 99 रुपीज़ की मिल रही है। इस बुक को एनरोल करने के लिए कोड यही रहेगा Y392। ठीक है, 99 रुपीज़ में ये बुक अवेलेबल है। आप खुद के लिए भी इस बुक को मंगा सकते हो। कैलकुलेशन की सभी टेक्निक्स इसके अंदर मौजूद है और प्रैक्टिस करने के लिए 5,000 से अधिक क्वेश्चंस दिए हैं। तो अपने लिए भी मंगा सकते हो और अपने घर वालों के लिए भी, मतलब किसी को अगर गिफ्ट देना हो होली पर, है ना, तो इससे बेहतर गिफ्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कैलकुलेशन तो सभी को रिक्वायर्ड है ना, कैलकुलेशन तो सभी को सीखना है। चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। लाइव है, लाइव है, लाइव है। चलो, तो आंसर तो यहाँ क्या है, देखो 3712 माइनस 2329। अप्रोच पता है ना, पार्टीशन अप्रोच करेंगे, यानी कि इनका इनका पार्टीशन होगा। अब 37 एंड 23 के बीच का गैप बताओ। हम कहेंगे सर 14 का गैप है। हम क्या 14 पूरा लिख पाएंगे? नहीं, हम 13 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा छोटा है। तो 12 और 29 के बीच का गैप बताओ। आप बोलो सर 17 का गैप है। ठीक है, 17, वो भी -17। 100 में से माइनस कर देंगे, 17 पॉजिटिव हो जाएगा तो 83, यानी कि 1383। सारे बच्चों का आंसर ये आ रहा है। चलो, नाइस, वेरी नाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्या सवाल है देखिए, 3901 -2783 है। अगेन पार्टीशन ही करेंगे हम लोग ऐसे। ठीक है, पार्टीशन ही करेंगे। 39 एंड 27 के बीच का गैप क्या होगा? अगेन हम देख पा रहे हैं 12 का गैप है। क्या हम 12 लिख पाएंगे बच्चों? नहीं, हम 11 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे 11? क्योंकि सेकेंड पार्ट छोटा है। 1 और 83 के बीच का गैप बताओ। -82 का गैप है ना। पॉजिटिव करने के लिए 100 में से 82 माइनस कर देंगे तो 18, यानी कि 1118 आंसर आ रहा है। अच्छा, इस सवाल में हम अगर ये अप्रोच ना भी यूज़ करें तो भी हम कर सकते हैं ना। देखो कैसे, 2783 है तो एक बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है कि यहाँ से हमें यहाँ तक पहुँचना है ना, गैप ढूंढना है। तो अगर मैंने इसमें 17 ऐड किया तो हम 2800 पर पहुँच जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद मुझे सिर्फ 100 ऐड करना पड़ेगा, सॉरी 1000 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर 101 ऐड करना पड़ेगा। यही तो है, यही तो है। हम यहाँ तक आराम से पहुँच पाएंगे 3901 तक। आप समझ पा रहे हो कि मैंने इसमें 17 ऐड किया तो मैं 2800 पर पहुँच गया। 2800 में मैंने अगर 1000 जोड़ दिया तो 3800 हो गया। फिर मैंने 101 जोड़ दिया तो यहाँ तक पहुँच गया। तो ओवरऑल देखोगे तो आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा 1118। राइट, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऐसे टुकड़ों में भी हम कर सकते थे फिलहाल, है ना, बट बेस्ट अप्रोच क्या है कि हमने पार्टीशन कर दिया, वो बेहतर है। चलो, सर तबीयत कैसी है? थोड़ी सी बिगड़ी है अभी, ठीक तो नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी भी फीवर चल रहा है और कल हाई हो गया था, है ना। तो इस वजह से क्लासेस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि रेगुलर क्लास आपको हम दे पाएँ। ठीक है, यहाँ देखो क्या है, 49 42 गैप देखेंगे हम। तो 49 38 के बीच का गैप बताओ। हम कहें सर 11 का गैप है। तो क्या हम 11 लिखेंगे? नहीं, हम तो 10 लिखेंगे, है ना। हम तो 10 लिखेंगे। यहाँ देखें, फॉर क्यों 10 लिखेंगे? क्योंकि सेकेंड पार्ट हमारा छोटा है। तो 42 और 91 के बीच का गैप क्विकली सोच के बताओ क्या होगा। तो हम कहेंगे सर ये जो गैप आने वाला है वो 49 का गैप आएगा। ठीक है ना, वो भी नेगेटिव। तो पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? हम माइनस कर देंगे 100 से। तो पॉजिटिव 100 माइनस 49 यानी कि 51, तो 1051। ठीक है, 1051। चलो,
नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 6861। हाँ जी बिल्कुल, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर की दवा चल रही है, ठीक हो जाएगा, सीजनल है। 6867 प्लस 4590। अब देखो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, इस बार हमें ऐड करना है। तो तरीका क्या होगा? देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप चाहो तो स्कैन अप्रोच जो हम लोग यूज़ करते हैं वो देख सकते हो। पता है कैसे? 6000 4000 हमारा कितना हो गया? 10,000 हो गया, बड़ा नंबर है ये, है ना। बड़े नंबर के साथ कैसे करते हैं? ऐसे। तो 6000 4000 कितना हो गया? 10,000 हो गया। और 800 और 500, या फिर 867 में क्या करो? 590 ऐड कर दो, 600 जोड़ के 10 कम कर दो, है ना। यानी कि 8 6 1400, 1457 हो गया। और यहाँ क्या है? पहले से 10,000 है, तो 10,000 में 1,457 जोड़ोगे तो 11,457 आएगा। क्या कहते हो आप लोग? ठीक है, सोचो कितना बड़ा एडिशन है जिसको आपको ओरली करना है बिना पेन और पेपर का यूज़ किए। टफ तो है, लेकिन हाँ अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, रेगुलर रूटीन, है ना, बना करके प्रैक्टिस करोगे सुबह 6 बजे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप देखते ही तुरंत ऐड करके दिखा दोगे। नाइस, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से ये सवाल बताओ कैसे होगा। हमने देखा 3465 है, 2788 है, ऐड किया जाए। तो मैंने देखा यहाँ पर 3,000 और 2,000 कितना हो चुका है? हमने कहा सर 5,000 हो चुका है, अच्छी बात है, 5,000 हो चुका है। 465 में मुझे 788 ऐड करना है। क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है कि 8 से जोड़ के 12 कम कर दूँ, है ना। 8 से जोड़ के तो 12, 8 4 1265 हो गया, 12 कम कर देंगे तो 1253, है ना, 1253 हो जाएगा बच्चों। अगर मैंने इसमें 5,000 में जोड़ दिया तो 6,253। क्या कहते हो? यही आंसर आ रहा है, 6,253। 6,253, क्या बात है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो ये वाला करके दिखाओ। 85 का 35 टाइम्स करना है, कैसे होगा? 85 का 35 टाइम्स करना है, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, हमने सीखा हुआ है ना। देखो दोनों नंबर्स के एंड में क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो अप्रोच क्या कहती है? पहले 5 का 5 टाइम्स करेंगे, ठीक है। उससे पहले उसको छोड़ दो अभी, है ना, उसे छोड़ देते हैं। यहाँ देखो क्या करना है हमें, यहाँ ये करना है कि पहले 8 का 3 गुना करते हैं। तो 8 का 3 गुना कितना हो गया? 24 हो गया, ऐसे समझो। फिर 8 में 3 का हम सम करेंगे, तो हमने कहा सर कितना आ गया? 11 आ गया। 11 कैसा नंबर है? सम करने पर कैसा नंबर आ रहा है? ऑड नंबर है, तो पहले इसमें से -1 किया, 10 आ गया। फिर 10 का आधा कितना हुआ? 5 हुआ, 5 इसमें हम जोड़ देंगे, 29। अच्छा ये केस कैसा था? ये केस कैसा था? ऑड का केस था, तो हमें 75 लिखना होगा, 25 नहीं। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे, मैं समझा देता हूँ क्या हुआ यहाँ पर। सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करो, मतलब बस आप चेक कर लो कि लास्ट में 5 है, हाँ जी लास्ट में 5 है, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो 8 का 3 गुना किया, 24 हो गया। फिर क्या करें? मतलब पहले मल्टीप्लाई किया, फिर क्या करेंगे? सम कर देंगे, 8 + 3, तो आपने कहा सर 11। 11 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है। -1 करके इवन किया, 10, हाफ कर दिया, 5 आ गया, ठीक बात है। अब आपने 5 क्या किया? इसमें जोड़ दिया, तो कितना आ गया आपका? 29 आ गया। अच्छा ये केस कैसा था? ऑड का था ना, सम करने पर ऑड का केस आया ना, तो यहाँ पर लास्ट में 75 का यूज़ करेंगे हम, 2975, ठीक है। निकिता बरा का बर्थडे है, सारे बच्चे उन्हें विश कर दें, ईश्वर आपको तरक्की दे बेटा, मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे आपको, बहुत जल्द आपका सिलेक्शन हो। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, थोड़ा सा लेवल आज ऊपर रहेगा, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ी सी आज की टफ रहेगी, तो तैयार रहना, मेंटली प्रिपेयर्ड रहना। जैसे यहाँ देखो क्या है, पहले आपको सॉल्व करना है, फिर उसमें 681 ऐड भी करना है, तो डबल स्टेप में हर एक क्वेश्चन चल रहा होगा। तो सबसे पहले मैंने देखा 6 का 2 गुना किया मैंने, 6 का 2 गुना 12 हो गया, है ना, 6 का 2 गुना 12 हो गया। 6 में 2 का सम करेंगे तो 8 आएगा, ऑलरेडी एक इवन नंबर है, तो सीधे हाफ कर दो, 4 आ गया, 4 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया? 16 हो गया। अच्छा क्योंकि ये इवन नंबर का केस था तो लास्ट में 25 हमने लिख दिया, ठीक है। अब उस 1625 में मुझे 681 भी जोड़ना है, मतलब 9 से जोड़ के 19 कम कर देना है, सॉरी 7 से जोड़ के 19 कम कर देना है, यही तो है। 700 इसमें हम जोड़ेंगे बच्चों, तो 1600 और 700, 2325 हो गया, उसमें से 19 कम कर दो तो 2306 आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या सारे बच्चों का आंसर आ रहा है? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। मतलब डबल स्टेप का ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर बच्चों ने बिना पेन और पेपर का किया है, यूज़ किए, बहुत बढ़िया, शानदार।
चलो अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। देख पा रहे हो यहाँ भी डबल स्टेप है। तो 7 का 3 गुना किया कितना आ गया, 21 आ गया। 7 में 3 का सम किया कितना आ गया, 10। 10 एक इवन नंबर है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। फिर तो सीधे हाफ करो इसका 5 इसमें हमने जोड़ दिया, कितना आ गया, हमने कहा 26। क्योंकि केस इवन का है तो आपने यहाँ पर 25 लिख दिया, 2625। अब उसमें आपको 262 ऐड कर देना है, ठीक है। 625 में अगर हमने 262 सीधे ऐड कर दिया तो 800 और 87 होगा, है ना। 887 होगा, हाँ, यानी कि 2887। क्या यही आंसर आ रहा आप लोग का भी? क्या बात है, ऐसे मतलब देखते ही आंसर आना चाहिए ना। तो हमने 2625 लिखा, उसमें 262 मुझे ऐड करना, तो मैंने क्या किया, 625 में मैंने 262 ऐड करने की कोशिश की, है ना। 600 प्लस 200 800 हो गया, 62 प्लस 25 आपका 87 हो गया, तो 887 हो गया। फिर सीधे मैंने 2000 में उसको जोड़ दिया, तो 2887। ठीक है, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। यहाँ देखो क्या है, सेम अप्रोच। 6 का 9 टाइम्स करो, 9 6 54 हो गया, हाँ जी, मल्टीप्लाई करते ही 9 में 6 का सम कर दो, कितना हो गया, 9 6 15 हो गया। अब ये कैसा केस है, ऑड का केस है। -1 करोगे तो 14 आ गया, 14 का हाफ करोगे तो 7 आ गया, 7 इसमें हम जोड़ देंगे, कितना हो गया, 61 हो गया। केस कैसा था, ऑड का केस था, तो 75 यूज़ कर दिया लास्ट में, मतलब 6175 हो गया। 6175 मुझे 372 ऐड करना है बेटा। अब टफ है क्या, बिल्कुल टफ नहीं है, ध्यान से देखना पड़ेगा। अब ऐसे समझो कि 300 और 100 इनका ये 175 ऐड करेंगे सिर्फ इसमें, है ना। तो 300 और 100 400 हो गया, 140 हो गया, 70 70, है ना, यानी कि 540 हो गया, और 7 540 और 7 यानी कि 547, 547, और लास्ट में 6000 में ऐड कर दोगे तो 6547। मज़ा आ रहा है, कर पा रहे हो, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले रिप्लाई करो यस और नो में। कैसा लग रहा है ये लेवल, कैसा लग रहा है ये लेवल, आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया फील दे रहा है, मतलब एक स्टेप अबव है ना, 1 स्टेप अबव है, मतलब आपको 2 स्टेप में काम करना पड़ रहा है, ठीक है। पहले आपको अप्रोच यूज़ करनी पड़ रही है, उसके बाद बेसिक सा एक एडिशन करना पड़ रहा है, बट वो भी कहीं ना कहीं बिना पेन और पेपर का अगर करने को कहा जाए तो टफ तो है। अगर पेन और पेपर के साथ करना हो तब तो ईजी है, पेन और पेपर के करना हो तब थोड़ा सा टफ है। और अगर ऐसी प्रैक्टिस आप कर रहे हो सुबह 6 बजे, कमाल है, मतलब ब्रेन का जो ब्रेन के, है ना, जो ब्रेन का आईक्यू है वो कितना स्ट्रांग हो रहा होगा, क्योंकि उठते ही आप ये कर रहे हो। कमाल है, वेरी नाइस, बहुत शानदार। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। हाँ चलो, यहाँ देखो क्या है, ये अप्रोच क्या है, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 21 आता है, 1 लिखो, 2 कैरी कर दो, फिर ऐसे ऐसे क्रॉस करो, 8 3 24 हो गया, 7 चौक 28 हो गया, दोनों का सम कर देंगे, ठीक है। यानी कि 24 24 48 4 52 हो गया, ठीक है। 52 में 2 जोड़ दो, यानी कि 54 हो गया, 54 का 4 लिखो, 5 कैरी कर दो, 8 चौक 32, 32 में 5 जोड़ दो, यानी कि 37, 3741। मतलब ये जो अप्रोच है ये डबल डिजिट के प्रोडक्ट में काम आती है। जब भी आपको 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना हो, कैसा भी नंबर हो वो, कैसा भी अजीब सा नंबर हो, है ना, बस 2 डिजिट का होना चाहिए, तो उस केस में आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा, ये भी ज़रूरी है। जैसे ये देखो, 38 का 73 टाइम्स करना है, कैसे होगा, तो 8 का 3 गुना करो, 24 हो गया, 4 लिखो, 2 कैरी कर दिया आपने, ऐसे क्रॉस करो, 3 का 3 टाइम्स 9, 8 का 7 गुना 56 होता है ना, दोनों का सम करो, 65 हो गया, 65 में 2 जोड़ दो, 67, 7 कैरी 7 लिखो, 6 कैरी कर दो, फिर 7 का 3 गुना 21, 21 में 6 जोड़ दो, 27, यानी कि 2774। अच्छा, आपको आइडिया है कि 2774 क्या होता है? कुछ नहीं होता है ना, 2744 होता है, 14 का क्यूब, ठीक है। 2774 तो कुछ नहीं होता, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा।
अच्छा, अगर यही सवाल, क्योंकि एग्जामिनेशन के दौरान तो ये चीज़ ऐसे देखने को मिलेगी ना, तो अगर इस तरह से हमारे सामने फॉर्मेट आएगा तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? ऐसे सीखना तो हमें, प्रैक्टिस तो इसके साथ करनी है, ठीक है। इस तरह के मतलब एक लाइन में अगर लिखा हो तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वो सीखना ज़रूरी है। तो अप्रोच ये कहती है सबसे पहले कि 4 का 3 गुना करो, है ना, दूर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करो लास्ट का लास्ट के साथ। तो आप बोलो सर 4 का 3 गुना 12 हो गया, 12 का 2 लिखा, 1 कैरी कर दिया आपने, ठीक है। उसके बाद फिर आप 6 को 3 से गुणा करो, 6 का 3 गुना 18 हो गया। और फिर मतलब दूर वाले को दूर से, पास वाले को पार से, पास वाले से। आप समझ पा रहे हो? 6 को देखो, बाउंड्री वाले को बाउंड्री से, 6 ने 3 से मल्टीप्लाई किया और पास वाले ने पास वाले से किया। 6 3 का 18, 8 चौक 32, 32 और 18 50, 50 और 1 51, 51 का 1 लिखोगे, 5 कैरी कर दोगे ऐसे। फिर लास्ट में इनको इनसे कर दो, 8 का 6 गुना 48 हो गया, 48 में 5 जोड़ दो, 53 हो गया, मतलब 5312, ठीक है। मज़ा आया? तो सीखना ये ज़रूरी है, ये जो लाइन मतलब एक लाइन में लिखा हो ना, ये ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आपके सामने ऐसा ही आएगा। तो इसके साथ प्रैक्टिस करना। आज हम होमवर्क दे रहे हैं आपको कि इस तरह के डबल डिजिट के कम से कम 50 मल्टीप्लिकेशन खुद से लेना, ठीक है। 50 मल्टीप्लिकेशन खुद से लेना, आज होमवर्क है आप लोग के लिए। 50 मल्टीप्लिकेशन खुद से लेना और सॉल्व करना इनको, ठीक है। चलो, इसी मेथड के थ्रू और इसी तरह से लेना ऐसे। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 39 का 57। अब ये कैसा लिखा हुआ है? ये कुछ ऐसे लिखा है, 39 का 57 ऐसे। तो क्या सिखाया गया था? अभी आपको सिखाया गया कि पहले दूर वाले को, मतलब बाउंड्री वाले से, तो 9 का 7 टाइम्स 63 हो गया, 6 कैरी कर दिया मैंने। अब दूर वाला दूर से, पास वाला पास से, ऐसे मल्टीप्लाई करो। 7 का 3 गुना 21 हो गया, 9 का 5 टाइम्स 45, 45 और 21 से कितना हो गया? 66 हो गया, ठीक है। 66 में 6 जोड़ दो, 72 हो गया, 2 लिखा, 7 कैरी कर दिया। अब इनका इनके साथ कर दो, 5 का 3 गुना 15, 15 में 7 जोड़ दिया तो 22, तो 222 क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? बच्चों क्या सारे बच्चों का आंसर यही आ रहा है? क्या बात है, वेरी नाइस। समझ में आ गया? मज़ा आ गया ना? तो ऐसे डबल डिजिट कोई सा भी होगा, कोई सा भी डबल डिजिट का नंबर होगा, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में, तो आप इस अप्रोच का यूज़ करके आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हो उनको। खेल प्रैक्टिस का और कुछ नहीं। एक बार प्रैक्टिस हो गया तो वर्बली मेंटली देख के आंसर बता दोगे आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 15676, स्क्वायर रूट ऑफ 15376, 376 है ना, 15376 का स्क्वायर रूट क्या होगा? तो पार्टीशन करेंगे सबसे पहले तो हम ऐसे, पार्टीशन डबल है ना, 2 डिजिट छोड़ के, लास्ट के आखिरी के 2 प्लेसेस छोड़ के हमें पार्टीशन करना होता है। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है 6, तो 6 कब कब आ सकता है? या तो 4 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा, या तो 6 का स्क्वायर करने पर 6 आएगा, ठीक है। ये वाला स्पेस छोड़ दो। अब किस नंबर का स्क्वायर 153 के सबसे क्लोजेस्ट होता है? तो आप बोलोगे सर 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का स्क्वायर 169, 13 तो आगे निकल जा रहा है, आगे नहीं निकलना है, तो 12 लिख दो यहाँ पे। अब बीच में कौन सा नंबर है? 125, हमें 125 का स्क्वायर कर देना चाहिए। तो 125 का स्क्वायर कैसे करते हैं? 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 12 को उसके आगे वाले से यानी कि 13 से, तो 144 प्लस 12 यानी कि 156, 15625, 125 का स्क्वायर होता है। लेकिन हमें तो जाना है 15376 के पास, यानी कि इनसे छोटे वाले के पास जाना है, तो इसका मतलब 124 ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। मज़ा आया? बढ़िया सवाल है। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 27889 का हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है। जल्दी से सारे बच्चे, टू सेवन एट नाइन का हमें स्क्वायर रूट ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे बताओ? पार्टीशन करेंगे, ठीक है, 2 प्लेस छोड़ के। यहाँ क्या है? 9 है, तो 9 कहाँ कहाँ से आ सकता है? या तो 3 होगा यूनिट प्लेस पे, या तो 7 होगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, 7 का स्क्वायर करने पे भी यूनिट प्लेस पे 9 आता है। अब देखो यहाँ क्या है? 278 दिख रहा है, किस नंबर का स्क्वायर 278 के सबसे क्लोजेस्ट है? तो आप बोलो सर 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 256 है ना, और 17 का स्क्वायर 289,
17 का स्क्वायर आगे निकल जा रहा है तो वो तो हम ले ही नहीं सकते। 16 यूज़ करेंगे तो 163 सामने आया और 167 सामने आया। अब इनके बीच में क्या है, 165 है, तो 165 के हिसाब से देखें तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। 16 को उसके आगे वाले से गुणा करेंगे 17 से, तो 16 का स्क्वायर 256 प्लस, है ना, या तो ये तो सीखा है ना पड़ोसी अप्रोच कि 16 अगर आपने जस्ट बगल वाले से मल्टीप्लाई करो तो कैसे करते हैं, 16 का स्क्वायर करके उसमें 16 जोड़ दो, तो 256 में 16 जोड़ोगे तो 272 होगा। तो इसका मतलब हमारा 165 का स्क्वायर तो ये हो रहा है। हमें जाना है 27889 के पास, यानी कि इससे बड़े नंबर के पास जाना है, तो यानी कि बड़ा वाला फिर आपका आंसर होगा, यानी कि 167। तो गैस नहीं करना है बच्चे, गैस कर रहे हैं 163 163 163, है ना, तुक्का नहीं मारना है ये यार 163 और 167 में कोई एक होगा तो 163 बोल देते हैं, ऐसा मत करो, है ना। प्रैक्टिकली सोचो, कैलकुलेट करो, उसके बाद आंसर तक पहुंचो। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144। चलो जल्दी से सारे बच्चे आंसर देंगे। आंसर पहुंच गए, चलो कोई बात नहीं। देखो पहले तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 12 आ गया, फिर 12 का क्यूब कर देंगे तो 1728। याद होना चाहिए, एक नहीं 1 लाख बार कह चुके हैं कि 1 से लेकर 20 तक के क्यूब सभी बच्चों को याद होने चाहिए, रटे होने चाहिए, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या है, सवाल समझो। डबल स्टेप अगेन देखो, डायरेक्ट 100 में से 556 माइनस नहीं करना है, हमें क्या करना है, एडिशन भी दिया गया है साथ में, तो बिना पेन और पेपर का यूज़ की सॉल्व करना है इसे, ठीक है। तो सिंपल है, अगर हम देखें तो 56 और 28 को हम पहले अगर माइनस कर दें तो मुझे नज़र आएगा कि मैंने पहले माइनस किया अगर, तो मुझे -28 ही दिखेगा, मतलब मुझे अब 100 में से 28 घटाना और कुछ नहीं करना, ठीक है। यानी कि 72 वुड बी द राइट आंसर, क्या कहते हो, राइट। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1000 में से आपको 323 माइनस करना है, उसमें फिर आपको 729 ऐड कर देना है, कर पाओगे। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, मतलब मैं सोच रहा हूँ पहले क्यों ना माइनस कर दिया जाए। याद है ना बॉड मास का ऑपोजिट एंटी बॉड मास वायरल मास में बच्चे करते हैं। एंटी बॉड मास क्या होता है, लोग कहते हैं कि पहले एडिशन करो फिर सब्ट्रैक्शन करो, रूल तो यही कहता है ना, पहले एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। लेकिन एंटी बॉड मास रूल ये कहता है कि अगर आपको सब्ट्रैक्शन पहले समझ में आ रहा है तो आप पहले करके फिर एडिशन की तरफ जा सकते हो। तो हम माइनस पहले करेंगे, तो गैप निकालना हमारे लिए ईजी है। 72 और 32 के बीच का गैप मुझे दिख रहा है 40 का गैप है, और यहाँ पर 6 है ना, 9 और 3 के बीच का गैप 6, तो यानी कि 406 दिखा मुझे। 1000 में 406 ऐड कर देंगे क्योंकि प्लस का साइन बड़ा है, तो यानी कि 1406, 1406। क्या कहते हो, बढ़िया लगा, मज़ा आया, बढ़िया सवाल था ना। चलो नाइस, वेरी नाइस, बहुत शानदार। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्विकली सारे बच्चे। हाँ कल बहुत हाई था, बिल्कुल कल बहुत ज़बरदस्त था। ठीक है, कोई नहीं, ठीक हो जाएगा कुछ टाइम में। देखो यहाँ देखो अब कैसे होगा, 1000 माइनस 465 प्लस 162, ठीक है, कैसे अप्रोच किया जाए। तो सिंपल है, पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो मुझे ईजी लग रहा है ना माइनस करना। तो 465 में 162 घटाओ क्या कर, तो आप बोलोगे सर 303 आ गया माइनस का, 465 में 162 है ना, 46 में 16 घटाओगे तो 30 आएगा, 5 में 2 घटाओगे 3 आएगा। अब 303 मुझे 1000 से घटा देना है तो कैसे किया जाए भाई, 700 जोड़ के 3 कम कर दो, 697 है ना, बढ़िया था, मज़ेदार था। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, करके दिखाओ जल्दी से सारे बच्चे। एडिशन करना है सब्ट्रैक्शन करना है, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि 1000 के साथ लास्ट में क्या होगा। तो वो साइन डिसाइड करेगा, साइन बड़ा कौन सा है, तो देखो माइनस का साइन बड़ा है। अब मैं एक काम करूँगा, पता है क्या बच्चों, इस बार हम इसके साथ पहले माइनस करेंगे क्योंकि इसके साथ करीब ज़्यादा ही है ना। तो देखा जाए तो रिजल्ट आएगा 103 का, ठीक है, 103 का रिजल्ट क्या आएगा, 1000 में से अगर आपने 897 माइनस कर दिया
तो 103 का रिजल्ट आएगा, अब वो भी पॉजिटिव का। तो 463 में अगर मैंने 103 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, 566 हो जाएगा हमारा रिजल्ट। बढ़िया है, मज़ा आया। तो ये अप्रोच हो गया है ना। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे। अब ये कैसे होगा देखो, अब हम क्या करेंगे, पहले हम इनके साथ जाएंगे, है ना। पहले मुझे लग रहा कि ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्या कहते हो आप लोग। देखो बहुत सारे तरीके हैं, आपको जिसके साथ जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप अप्रोच यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है माइनस करना आपको बेटर लगता है तो आप 1000 में से 324 माइनस कर दो, ईजी है। 76 जोड़ोगे 400 पर पहुँचोगे, फिर 600 आपको जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 676 हो गया पॉजिटिव का। 676 आपने देख लिया, है ना। फिर उसमें आप 262 आप ना ऐड कर सकते हो, तो दोनों ही चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल रहो। तो मैंने देखा 600 और 200 आपका 800 हो गया, 70 और 60 आपका 130 हो गया, यानी कि 930, और फिर 8 कर दिया आपने, 930 प्लस 8 यानी कि 938 हो गया। ठीक बात है। तो देखो है ना, जिस भी मतलब आइदर साइड आप जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जो उस मोमेंट पर एग्जामिनेशन के टाइम पर जो आपके माइंड में क्लिक करे। और ये कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में नज़र आती होंगी, है ना, जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो उस दौरान ये चीज़ें आती होंगी आपके सामने, और मैक्सिमम टाइम अपना यहाँ खर्च कर रहे होते हैं। नहीं तो आपकी मेंटल ट्रेनिंग कुछ इस लेवल पर होनी चाहिए, मेंटल ट्रेनिंग कुछ इस लेवल की होनी चाहिए कि इन चीज़ों में आपको अपना समय नहीं खराब करना है ना। इतनी बार आप इन चीज़ों को करके रखे रहो, ठीक है। नाइस, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, 21214 को 25 से डिवाइड करना है, करके दिखाओ। 21214 को 25 से डिवाइड करना है, कैसे अप्रोच करेंगे बताओ। 25 से डिवाइड करना सिखाया गया है ना, दोनों तरफ 4 का प्रोडक्ट कर दो ऐसे, ठीक है, दोनों तरफ 4 से प्रोडक्ट कर दो, तो रिजल्ट क्या आएगा बोलो। आप बोलो सर 8 4 8 5 6। देखो 2 का डबल, 2 का 4 टाइम्स 8, यहाँ से 4 आ गया, यहाँ से 8 आ गया, और यहाँ से मैंने पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। 14 का 4 टाइम्स 56 हो गया, और नीचे क्या है, नीचे 100 हो जाएगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि हम 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा पाएंगे, 848.56 कह पाएंगे ऐसे। ये आपका रिजल्ट बनेगा। बढ़िया लगा, मज़ा आया। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से। 1244 को हमें 25 से डिवाइड करना है। बच्चों 1244 को 25 से कैसे करेंगे, अगेन 4 टाइम्स कर दिया मैंने, है ना। तो 1244 का 4 टाइम्स क्या होगा बताओ, सिंपल है, अगेन है ना, कैसे किया जाएगा। तो बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल 124 का 4 टाइम्स कर दो, डबल करके फिर से डबल कर दो, एक तरीका तो ये है, ठीक है। 400 और 96 हो गया, 496, 497 कह देंगे हम, और लास्ट में हम 6 यूज़ कर देंगे, ठीक है, ठीक है। और 2 प्लेस छोड़ के डेसिमल लग जाएगा, तो 49.76। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, क्यूब रूट निकालना है आपको। 658503 का क्यूब रूट निकालना है, फाइंड आउट कर पाओगे। फाइंड आउट कर पाओगे क्यूब रूट ऑफ 658503 का, तो पार्टीशन अप्रोच यूज़ किया। याद रखेंगे क्यूब रूट के केस में हम 3 प्लेस छोड़ के पार्टीशन करेंगे, ठीक है। तो 503, अब यूनिट प्लेस पे 3 दिख रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर जिसका क्यूब करने पे यूनिट प्लेस पे 3 आता है, कहीं से 7 हो गया, इनका काम हो गया, है ना। आखिरी के 3 नंबर्स हमें सिर्फ यूनिट प्लेस देते हैं। अब इधर आ जाओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका क्यूब करने पर हमें 658 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू मिलती है। तो आप बोलो आप बोलोगे 8 का क्यूब होता है 512, 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 तो आगे निकल जा रहा है, 8 का यूज़ करेंगे हम 87, ठीक है। तो 87 वुड बी द राइट आंसर, ईजी। आगे मूव करें, 97336 बच्चों, 97336, चलो करके दिखाओ। हमें फाइंड करना है क्यूब रूट ऑफ 97336 का, 97336 का कैसे किया जाएगा। टफ है, बिल्कुल टफ नहीं, हमने किया पार्टीशन अप्रोच, ठीक है। यानी कि हमने 3 प्लेस छोड़ के, क्यूब रूट के केस में 3 प्लेस छोड़ना है राइट हैंड साइड से। यहाँ 6 है, किस नंबर का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, हम कहेंगे सर 6, ठीक है। 6 का क्यूब करने पर यूनिट प्लेस पर 6 आता है, इनका काम हो गया। इधर आ जाओ, कौन सा नंबर जिसका क्यूब करने पर 97 के सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी। तो आप बोलो सर 4 का क्यूब होता है 64, है ना। 5 का क्यूब होता है 125, 5 तो आगे निकल रहा है तो 4 का यूज़ करेंगे, कंबाइन कर दो तो 46 वुड बी द राइट आंसर। आ गया आंसर,
क्या बात है, वेरी नाइस। याद रखें सारे बच्चे, वायरल मैथ्स की जो कैलकुलेशन वाली बुक है, चाहे आप इंग्लिश में लेना चाहो चाहे हिंदी में लेना चाहो, ठीक है, दोनों ही बुक्स आज 99 रुपीज़ में अवेलेबल हैं। तो आज सारे बच्चे जा करके Y392 का कोड यूज़ करने पर 99 रुपीज़ शो हो जाएगी। वो वैसे तो ज़्यादा दिखेगी, बट 99 रुपीज़ में वो शो हो जाएगी जब आप ये कोड यूज़ करोगे Y392, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। 21 का 37 टाइम्स कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 37 आया कौन आया? डॉन आया। हम लोग डॉन अप्रोच कहते हैं ना इसको। कुछ नहीं करना, मतलब 21 को 3 बराबर टुकड़ों में बांट देना है, सिंपल। क्योंकि 3 का मल्टीपल है ना ये, तो कुछ नहीं करना, बस 777 ऐसे बोल देना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 777 777। चलो ये देखो, 12 का 74 टाइम्स करना है बच्चों। 12 का 74 टाइम्स, ये क्या है? ये तो सुपर डाउन अप्रोच है ना। पहले 2 हिस्सों में बांटेगा फिर डबल करेगा। ये तो यही कहता है ना, पहले 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में बांटेगा, क्योंकि ये किससे बना है? ये 37 का 2 टाइम्स है, तो पहले 3 हिस्सों में बांटेगा, यानी कि 4 4 4, फिर डबल करेगा, यानी कि 888। तो ये पहले बांटता है फिर डबल कर देता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नाइस। चलो 87 का 11 टाइम्स, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है, सीखा हुआ आप लोगों ने। कैसे? जब भी 11 से मल्टीप्लिकेशन होता है तो हम बाउंड्री पे नंबर को खड़ा कर देते हैं, 8 और 7 को। फिर इन दोनों का सम कितना होता है? 8 7 15 होता है। 15 का 5 लिखा, 1 कैरी कर दिया हमने, तो आंसर हमारा 957 हो जाएगा, ठीक है। 957 हमारा रिजल्ट बन जाएगा, ठीक है। कमाल, वेरी नाइस। चलो अगला सवाल। 637 का 11 टाइम्स है। अब ये कैसे होगा? देखो बच्चों, ये कैसे होगा? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं। तो हमने 6 और 7 को दूर दूर यानी कि बाउंड्री पर खड़ा किया, 6 एंड 7। 7 प्लस 3 कितना हुआ? 10 हुआ। 10 का 0 लिखा, 1 कैरी हमने कर दिया। 6 प्लस 3 कितना हुआ? 9। 9 में 1 जोड़ दिया, 10 हो गया। 10 का 0 लिखा, 1 कैरी हो गया। तो 7007 ये आपका रिजल्ट बन गया, ठीक है। 7007, क्या बात है, वेरी नाइस। अब एग्ज़ाम में अगर ये आ गया तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप ये अप्रोच यूज़ नहीं करोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा, बट अगर ये अप्रोच यूज़ करते तो एक सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो आप बहुत बड़ा टाइम, हम बार बार क्या सिखाते हैं, यही तो सिखाते हैं ना, कि आपके पास अगर हम देखें ऐसे ध्यान से, तो 20 मिनट में आपको 35 क्वेश्चंस करने को कहा जा रहा है ना, एग्ज़ाम का जो पैटर्न है। मतलब एक सवाल पर हार्डली 30 टू 35 सेकेंड्स का टाइम है। मतलब 30 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है, टिक करके आपको आगे भी बढ़ना है। आप समझ रहे हो? तो अगर आप किसी सवाल को समझने में और उसके बाद कैलकुलेट करने में, मान लो इसी सवाल में अगर ये हिस्सा आ जाए, 11 से गुणा करने को आ जाए, और इसमें ही अगर आपने अपना 20 सेकंड खर्च कर दिया, 20 से 30 सेकंड अगर आपने सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करने में खर्च कर दिया, तो फिर क्वेश्चन को पढ़ोगे कब, समझोगे कब, और सॉल्व कब करोगे? आप समझ पा रहे हो? तो मतलब मेरा मानना ये है कि आप टाइम का 90% हिस्सा, टाइम का 90% हिस्सा आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में खर्च करो। टाइम का 90% हिस्सा आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में खर्च करो। सॉल्व करने में केवल 10% का हिस्सा खर्च होना चाहिए टाइम का, बस। सॉल्व करने में 10%, समझने में 90% लगा दो कि हाँ इसमें क्या करेंगे, कौन सा स्टेप वर्क करेगा, है ना। बट सॉल्व करने में केवल 10%, हाँ खट 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 होता चला गया, तब जाके आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप मैच कर पाओगे, तब जाके आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर पाओगे अपने क्वांट में। वो जो बच्चे 35 में से 35 करके आ जाते हैं ना, 30 प्लस करके आ जाते हैं, 32 33 करके आते हैं, उनकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत स्ट्रांग होती है। वो अपने टाइम का सिर्फ 10 से 15 सेकेंड में अपना कैलकुलेशन वो सॉल्व कर चुके होते हैं पूरा का पूरा। चलो 1803 को डिवाइड करना है 125 से। चलो कोई बात नहीं, करके दिखाओ ये सवाल, देखो कैसे होगा। 1803 को हमें डिवाइड करना है 125 से, कैसे करेंगे? टफ है? टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है। 125 के केस में हमें 8 टाइम्स करना होगा, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 8 टाइम्स करना होगा। तो 1803 का 8 टाइम्स कितना होता है? तो
8 3 24, 18 का 8 गुना कितना होता है 144, ये ठीक है। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया 000, तो 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल यानी कि 14424, यानी कि 14.424, ठीक है। चलो ये वाला बताओ, 117 को डिवाइड करना है 125 से, टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। अगेन सेम अप्रोच, क्या करेंगे हम लोग, 8 टाइम्स करेंगे और 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल, तो 800 और 17 का 8 टाइम्स 136 होता है, यानी कि 936। तो 3 प्लेस छोड़ के डेसिमल लगा देंगे बच्चों हम, तो यानी कि 0.936। क्यूब रूट ऑफ -216, नेगेटिव 216 का आपको क्यूब रूट फाइंड करना है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना, सीखा हुआ आप लोगों ने कैसे। क्यूब रूट ऑफ -216 यानी कि -6, सिंपल, -6 वुड बी द राइट आंसर। चलो यहाँ देखो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -625 कितना होगा, -625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, -25 होगा बच्चों? नहीं, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं होता, सिखाया गया है ना। नेगेटिव नंबर का क्यूब रूट पॉसिबल है, स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं, तो इसका आंसर CND, कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है, कैन नॉट डिटरमाइन। चलो अगला सवाल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 बच्चों, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लगेगा, और जब स्क्वायर रूट लगता है तो दो आंसर्स आते हैं प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। तो दो आंसर्स आएंगे प्लस और माइनस के साथ, ध्यान रखना इस चीज़ का। सिर्फ 7 मत लिखना, जब भी स्क्वायर रूट हटता है, स्क्वायर हटता है, स्क्वायर रूट लगता है, तो दो आंसर्स आते हैं, ठीक है, प्लस और माइनस के साथ। नाइस, वेरी नाइस। चलो ये देखो क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है 13 क्रॉस 15 प्लस 1, 13 क्रॉस 15 प्लस 1, ये कैसे होगा, स्क्वायर रूट के अंदर 13 क्रॉस 15 प्लस 1। देखो ये बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें। 13 क्रॉस 15 मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना, 14 का स्क्वायर -1 होता है, बोलो हाँ या ना। 13 का 15 टाइम्स कितना होता है, 14 का स्क्वायर -1 होता है, हाँ जी। और बाहर क्या वेट कर रहा है, +1 वेट कर रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे सामने बचा है स्क्वायर रूट के अंदर 14 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोलो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये जब भी ऐसा स्टेप आपको, ऐसा सवाल नज़र आए, वैसे तो ये स्पेशल केस है, बट अगर इन केस ये सवाल नज़र आए तो इनके बीच का जो गैप होता है ना, बस वही आपका आंसर होता है, बस वही इनका आंसर होता है, कुछ नहीं करना होता। 13 एंड 15 के बीच का जो गैप होगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल किया जाए। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जल्दी से सारे बच्चे करके दिखाएं। अब ये सवाल कैसे होगा, 129 माइनस 11/15, ये तो सीखा हुआ है। क्या सीखा है आपने कि a माइनस बी अपॉन सी के केस में क्या सीखा है आपने, कि सबसे पहले -1 करोगे तो 128 हो जाएगा, और इनके बीच का गैप बताओ, हम कहेंगे सर 4/15 हो जाएगा, ठीक है। तो 128 होल 4/15, ठीक बात है, समझ में आ रहा अच्छे से, कोई कन्फ्यूजन कोई डाउट तो नहीं है। 128 होल 4/15, नाइस, वेरी नाइस। ये कैसे होगा, अगेन सेम अप्रोच, -1 करेंगे कितना आएगा, वहीं सर 191 आएगा। इनके बीच का गैप देखो 8 का है ना, तो 191 होल 8/15, ये आपका रिजल्ट हो गया, ठीक है। क्या हुआ सर, एज एंड प्रॉब्लम का वीडियो वायरल मैथ्स चैनल पर नहीं है, बेटा पढ़ाया ही नहीं मैंने, बताया तो, फीवर हाई हो गया था, फीवर अभी भी है, ठीक है, फीवर अभी भी है, कि बहुत मुश्किल से हम क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, कि क्लासेस रेगुलर रहे, क्लासेस मिस ना हो आप लोग की, ठीक है। तो इसलिए क्लास नहीं हो पा रही है, इरेगुलर हो गई है थोड़ी सी क्लास, ठीक है। चलो यहाँ देखो क्या है, 132 माइनस 2 होल 7/15, ये तो बहुत बार किया हुआ है, ये तो बहुत बार किया हुआ है ना, ये तो सिखाया भी है मैंने बहुत अच्छे से, कि 132 में से 2 माइनस करो पहले, तो कितना आ गया, आपने कहा सर 130 हो गया, और यहाँ क्या है 7/15 है। अब ये पुराना वाला फॉर्मेट आ चुका है, ठीक है ना। इसका मतलब अब कैसे सॉल्व करेंगे, 129, इनके बीच का गैप 8/15, ऐसे, ठीक है, नाइस, वेरी नाइस। चलो ये बताओ,
सर आप रेस्ट करो, हम लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे। कोई नहीं, परेशान नहीं हो, ठीक हो जाएगा। तो A:B, B:C की वैल्यूज़ गिवन है, हमें A:B:C निकालना है, सीखा हुआ है ना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, उल्टा n का यूज़ करते हैं, उल्टा n अप्रोच ऐसे। तो 6 का 3 टाइम्स 18, 6 का 5 टाइम्स 30, 5 का 7 टाइम्स 35, 18, 30 एंड 35, ये आपका रिजल्टेंट, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही काम करेंगे, 1 का 4 टाइम्स 4 हो गया, 5 का 4 टाइम्स 20 हो गया, और 5 का 7 टाइम्स 35 हो गया। तो 4, 20 एंड 35 हो गया, ठीक है, 4, 20 एंड 35 हो गया, नाइस। कंपेयर किया जाए भाई, -6 जो है वो 11 से कंपेयर होगा तो क्या होगा, छोटा होता है, ये छोटा होता है। फिर 19 को उठाओ, लेकिन 19 तो ग्रेटर हो गया। तो एक सिस्टम में दोनों साइन नहीं हो सकते, लेसर ग्रेटर, तो आंसर वुड बी CND, यानी कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। यहाँ देखो, हमें 5 टाइम्स करने को कहा जा रहा है बच्चों, 5 टाइम्स करने को कहा जा रहा है। टफ है? बिल्कुल टफ नहीं है ना। 5 टाइम्स कैसे होता है, देखो बस हाफ करके 0 लगा दो, यानी कि 1706 हाफ हुआ, 34 का आधा 17, 12 का आधा 6, 06 आखिरी में 0 लगा दो, क्योंकि इवन का केस है ना, इवन नंबर है, तो आखिरी में 0 लगा दिया हमने। इधर देखो 4614 का 5 टाइम्स, अगेन देखो क्या करेंगे, हाफ करके, यानी कि 2307 हो गया, और आखिरी में हम 0 यूज़ कर देंगे, 2307, उसके आगे 0 लगा दिया, ठीक है। चलो 63 देखो अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, 63 देखो अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है ना। तो बेस्ट अप्रोच क्या होगी, बेस्ट अप्रोच ये कि 33 का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो। तो आप बोलो सर 1089 इसका स्क्वायर होता है, डबल कर देंगे तो हमारा आंसर 216 217 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर वुड बी 2178, राइट। 14 अपने जस्ट डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, देखो 14 28 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो बेस्ट अप्रोच क्या है कि 14 का स्क्वायर करके डबल कर दो। तो 196 का डबल कितना होता है, 392 होता है, सिंपल। और अगर आपने गलती से भी आगे वाई लगा दिया तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड, नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का कोड, देश की धड़कन, धक धक, ठीक है। इसका यूज़ करके आप वायरल मैथ्स की बुक आज इनरोल कर सकते हो, सारे के सारे बच्चे। 99 रुपीज़ में बुक अवेलेबल है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक बुक इनरोल नहीं की है, सारे बच्चे मंगा सकते हैं अपने घर पे, अपने छोटे भाई बहनों को गिफ्ट भी दे सकते हो, कह देना होली गिफ्ट, पढ़ाई वाला होली गिफ्ट, ठीक है। चलो नाइस। हाँ, ये दोनों बुक्स भी हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर बेस्ड हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर चैप्टर वाइज कलेक्शन है, मतलब चैप्टर वाइज का मतलब क्या हो गया कि टाइम एंड वर्क चैप्टर से अभी तक के एग्जामिनेशन में, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे वो मेंस का एग्ज़ाम हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी एग्जामिनेशन की बात कर ले, चाहे SBI हो, IPS हो, RRB हो, PO हो, क्लर्क हो, सब मिला करके, तो प्री प्लस मेंस चैप्टर वाइज कलेक्शन, इससे बेहतरीन बुक नहीं बनी। ये क्वांट की और ये रीजनिंग की, तो ये बुक्स का कॉम्बो भी अवेलेबल है, ठीक है, और आप इंडिविजुअली भी ले सकते हो, ठीक है बच्चों। Y392 लगेगा, S नहीं लगेगा, Y392। और ये 22% के डिस्काउंट पे अवेलेबल है, ठीक है बच्चों, 22% का डिस्काउंट भी मिल रहा है आज के दिन। तो इनरोल नहीं किया तो कोड ये रहेगा Y392, इनरोल कर सकते हो, सारे के सारे घर पे मंगा सकते हो अपने, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर आपसे अपने अगले सेशन में। आप पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे, देखते रहे, सीखते रहे। 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पेड बैच के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद बच्चों।